अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक AC/DC पंखा है, ये सोलर वाला। तो इसमें मसला क्या है दोस्तों कि जब हम चाहे बिजली पे लगा लें चाहे इसको सोलर पे लगा लें तो ये ब्लैंकिंग करना शुरू हो जाता है। जबकि ऑन होता है उसके बाद रुक जाता है, ऑन होता है उसके बाद रुक जाता है। तो इसमें कौन सा मसला होता है दोस्तों, आपको बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा और सबूत के साथ भी दिखाऊंगा कि इस तरह के मसले की वजह से ये ऑन नहीं होता। सो फ्रेंड, अगर बात की जाए तो हमारा ये इसमें सर्किट एक होता है, जबकि यहाँ पर 3 वायरें होती हैं हमारी इस कॉपर के अंदर जाती हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी मज़ीद आपको चेक करवा दूँ, ये आप गौर से देख लें कि यहाँ पर ये 3 वायरें हैं हमारी, ब्लैक, रेड और इसके बाद ब्लू कलर की। तो अभी अक्सर जो है इसी पर ही हमारा मसला बनता है। जबकि मैं अभी आपको ये देख लें, यहाँ पर इसके ऊपर जो है ये पेपर होते हैं, जबकि ये भी बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। ये किस वजह से होता है दोस्तों कि जब हम सोलर पे चलाते हैं तो उस पर 20 वोल्टेज होते हैं, जब हम इसको वापटा पे चलाते हैं तो इस पर 15 वोल्टेज होते हैं। तो इसमें वोल्टेज का प्रॉब्लम नहीं होता, ये नहीं कि कम या ज़्यादा की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं, नहीं दोस्तों। अक्सर ही हमारे ये जो सर्किट वाली वायरें हैं ये 3, ये जो हैं गर्म होने के बायस, हीट अप होने के बायस ये बिल्कुल जल जाती हैं, जलकर राख हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये बिल्कुल ऑन नहीं होता। अगर एक भी वायर हमारी यहाँ से टूट जाए इस कनेक्शन से तो इसके बाद जो है पंखा ब्लैंकिंग करना शुरू हो जाता है, उसके बाद ऑन नहीं होता, हल्का सा झटका लगाता है उसके बाद बंद हो जाता है। तो अभी इंशाल्लाह इसमें यही मसला था जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी ये देखें, मैंने आपके सामने ये वायरें जो हैं ये वॉश कर दी। तो अभी दोबारा जैसे ही इसको जोड़ेंगे और ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, रहा फॉल्ट हमारा, अगर हम इसको DC पे चलाएं या AC पे चलाएं तो ये बीप की आवाज़ दे और उसके बाद ना ही ये पंखा स्टार्ट होने पाए और ना ही कुछ हमें मालूम हो कि ये पंखा ऑन हो रहा है या नहीं। तो इसमें अक्सर ही हमारे मेन IC का प्रॉब्लम बनता है, जो कि यहाँ अंदर सर्किट में होता है। जबकि ये झटके लगाएगा तो इसमें कन्फर्म बात है कि इसका जो है यहाँ पर वायरों का प्रॉब्लम होता है, जो कि हम दोबारा इसको साफ़ करते और साफ़ करने के बाद जोड़ देते हैं, ये ओके और कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए